हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपकी प्रमुख क्रांतियां हैं और इनका उद्देश्य क्या था और ये किसने शुरू की थी और कब से कब तक चली थी। तो हम इनकी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें जो है ये क्रांति आपका एक न एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ये 10 से 11 मिनट के बीच में जो है वीडियो रहेगी। तो इसको आप अंत तक ज़रूर देखेंगे और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को साथ ही साथ लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो फिर हम देर न करते हुए अपने करते हैं इस वीडियो को शुरू। देश की प्रमुख उत्पादन और क्रांतियाँ, संपूर्ण क्रांतियाँ। तो यहाँ पर संपूर्ण क्रांतियों की बात करने वाले हैं। तो आपकी सबसे पहले क्रांति आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हरित क्रांति। तो किससे संबंधित हो जाती है आपकी? तो खाद्यान्न उत्पादन से, मतलब अनाज उत्पादन से जो है आपका ये हरित क्रांति का संबंध हो जाता है। और जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसकी यहाँ पर कुछ डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम। तो जैसे कि यहाँ पर हो जाता है जैसे हरित क्रांति। तो हरित क्रांति भारत में जो है कब शुरुआत हुई थी? तो भारत में 1966 और 67, कब? 1966 और 67 के जो समय पे जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर हरित क्रांति के भारत में जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो आपके डॉक्टर कौन हो जाते हैं? डॉक्टर MS आपके कौन आते हैं? स्वामीनाथन। कौन? स्वामीनाथन हो जाते हैं। और यहाँ पर बात करें विश्व में कौन हो जाते हैं? तो विश्व में आपके जो हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन हो जाते हैं? वो नॉर्मल आपके कौन जो वॉग लॉन्ग हो जाते हैं। तो ये आपके विश्व में हो जाते हैं। और बात करें हरित क्रांति का जो उद्देश्य था वो क्या था? तो हरित जो क्रांति था उसका जो उद्देश्य था वो था मतलब जो गेहूं और चावल का विशेष मतलब अनाजों का अधिक उत्पादन करना, जिसमें आपकी क्या थी? हाइब्रिड वैरायटियों का उत्पादन करना, मतलब बोनी जो आपकी वैरायटी थी उनका उत्पादन करना आपका हरित क्रांति का उद्देश्य था। और जो बोनी प्रजाति थी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हरित क्रांति के समय पर जो बोनी जो किस्म ली गई थी वो कहाँ से ली गई थी? तो वो आपके मैक्सिको से ली गई थी। तो आप इसे याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने की संभावना रहती है। पूरी क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और आपकी दूसरी हो जाती है श्वेत क्रांति। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो श्वेत क्रांति हो जाती है आपकी दुग्ध उत्पादन से संबंधित। किससे? श्वेत क्रांति हो जाती है दुग्ध उत्पादन से संबंधित। अब बात करते हैं कि श्वेत क्रांति के जनक कौन हो जाते हैं? तो श्वेत क्रांति के जनक हो जाते हैं कौन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन हो जाते हैं आपके किसके? श्वेत क्रांति के जनक। और बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी 15 जनवरी, कब? 15 जनवरी 1970 में। कब? 1970 में आपकी श्वेत क्रांति की शुरुआत होती है। और हमने आपको बता दें कि इसके जनक कौन हैं? तो आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और बात करें जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं, इनके लिए भारत के दूध वाले के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के दूध वाले के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन हो जाते हैं। और यहाँ पर अब बात करते हैं जो आपकी श्वेत क्रांति है ये आपकी 3 चरणों में हुई थी। किन में? 3 चरणों में। जिसमें पहला जो आपका चरण है वो कब शुरू हुआ था? तो वो 1970 से लेकर आपका और 1980 तक जो है ये चला था आपका पहला चरण। और इस चरण में बात करें तो इस चरण का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था दुग्ध उत्पादन, जो दूध उत्पादन और वितरण के नेटवर्क का विस्तार करना, मतलब दूध का उत्पादन करना और उसका मतलब फैलाव मतलब विस्तार करना, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में उसे पहुंचाना। तो ये आपका जो उद्देश्य था वो आपका फर्स्ट जो चरण था उसका उद्देश्य था। बात करते हैं सेकंड। तो सेकंड कब शुरू होता है? तो ये 1981 से लेकर 1985 तक। कब तक? 85 तक चला था आपका दूसरा चरण। इसका उद्देश्य क्या था? तो जो आपकी सहकारी समितियों का गठन करना था और डेयरी बुनियादी ढांचे का विकास करना आपका इसका उद्देश्य था। बात करते हैं तीसरा।
जो आपका तीसरा जो चरण था इसका ये जो चला था ये कब से कब तक चला था, तो 1986 से लेकर आपका ये चला था 1996 तक। कब, ये 10 वर्ष चला था। और इसका उद्देश्य था कि बुनियाद जो आपकी दीर्घकालीन स्थिरताएँ और आत्मनिर्भरता निर्भर करना था। और ये आपकी बहुत अच्छी पॉपुलर हुई और हमारा जो भारत है वो दूध उत्पादन में पहले स्थान पर आ गया था उस टाइम। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से। तो आपका क्वेश्चन ज़्यादातर तो इन्हीं से पूछा जाता है, या हरित क्रांति से या आपका श्वेत क्रांति से। अब बात करते हैं हम जो आपकी और अन्य क्रांतियाँ हैं इनके बारे में बात करते हैं। जैसे आपकी हो जाती है नीली क्रांति। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, आपका मत्स्य उत्पादन, मतलब जो मछली उत्पादन है इसके उत्पादन से संबंधित आपकी नीली क्रांति का उद्देश्य था। और यहाँ पर आगे बात करें भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति आपकी किससे, उर्वरक उत्पादन से, मतलब जो आपके खाद होते हैं, जो फर्टिलाइज़र जो होते हैं, इनके उत्पादन से आपकी जो भूरी क्रांति का संबंध था। बात करते हैं रजत क्रांति। रजत क्रांति का उद्देश्य क्या था, तो अंडा उत्पादन से। तो अंडा उत्पादन से किसका संबंध था, तो रजत क्रांति से। अब पीली क्रांति की बात करें तो पीली क्रांति हो जाती है आपकी किससे, तिलहन उत्पादन से। किससे हो जाती है, तो तिलहन उत्पादन से आपकी पीली क्रांति का संबंध हो जाता है। अब आगे बात करते हैं और आपकी अगली क्रांतियों की। तो यहाँ पर आपकी जो कृषण क्रांति है इसका संबंध किससे हो जाता है, तो इसका है बायोडीजल उत्पादन से। जो आपकी कृषण क्रांति है इसका संबंध किससे है, बायोडीजल उत्पादन से है। और आप साथ के साथ इसे अगर एक दो बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको यहीं पर याद हो जाएंगी। और मेरे साथ ये आप रिवाइज करते रहें। जैसे आपकी हो जाती है अगली क्रांति कौन सी, तो लाल क्रांति। तो लाल क्रांति किसकी है, किससे संबंधित है, आपके टमाटर और मांस उत्पादन से। तो आप इसे याद रख सकते हैं क्योंकि मांस भी आपका लाल होता है और टमाटर भी आपका लाल होता है। तो इस तरीके से आप इसे भी याद रखते हैं कि लाल क्रांति किससे है, टमाटर और मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे, आपका झींगा मछली उत्पादन से, मतलब झींगा जो मछली होती है उससे संबंधित हो जाती है आपकी गुलाबी क्रांति। बादामी क्रांति की बात करें तो ये हो जाती है आपके मसाला उत्पादन से। तो बादामी क्रांति किससे है, मसाला उत्पादन से आपकी हो जाती है। बात करते हैं सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति आपकी हो जाती है जो फल उत्पादन से, इसे गोल्डन क्रांति भी बोला जाता है। और ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती है, या तो वहाँ से पूछा जाएगा और ये इससे पूछा जाता है, क्योंकि ये आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हेर फेर कर इन्हीं को पूछा जाता है। और आपके किसी भी आप एग्ज़ाम जो है दे रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपकी सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। अमृत क्रांति की बात करें तो ये हो जाती है जो नदी जोड़ो परियोजनाएं, जो आपकी नदियां होती हैं उनके लिए एक नदी से दूसरी नदी को कनेक्ट कर जो जोड़ी जाती हैं, ये आपकी अमृत क्रांति चलाई गई थी, तो इससे जोड़ा जाता था। धूसर स्लेटी क्रांति किससे हो जाती है, तो सीमेंट उत्पादन से हो जाती है। तो सीमेंट उत्पादन से कौन सी हो जाती है, धूसर स्लेटी क्रांति हो जाती है। आगे बात करें आपकी गोल क्रांति। तो गोल क्रांति किससे हो जाती है, तो गोल क्रांति हो जाती है आपकी आलू उत्पादन। आलू उत्पादन से कौन सी हो जाती है, तो गोल क्रांति। तो आलू कैसे था, गोल, तो इसे आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। बात करते हैं इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित हो जाती है, तो ये हो जाती है सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए। तो आपकी ये जितनी भी आपकी क्रांतियाँ हैं इन पर निगरानी रखने के लिए आपकी कौन सी क्रांति चलाई गई थी, तो इंद्रधनुषीय क्रांति ये चलाई गई थी। बात करें सनराइज सूर्योदय क्रांति। सनराइज सूर्योदय क्रांति, तो ये किससे हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के लिए। किसके लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग होते हैं इनके विकास के लिए सनराइज सूर्योदय क्रांति चलाई गई थी। बात करते हैं गंगा क्रांति। तो गंगा क्रांति आपकी भ्रष्टाचार के लिए सदाचार पैदा करने के हेतु जो आपका क्या हो जाता है, तो ये हो जाती है आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु वाटरमैन ऑफ इंडिया किसने चलाई थी, तो राजेंद्र सिंह द्वारा इसे चलाया गया था गंगा क्रांति। तो गंगा क्रांति किसके द्वारा, तो आपकी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह द्वारा चलाई गई थी।
आप सदाबहार की बात करते हैं तो सदाबहार क्रांति है आपकी, सदाबहार क्रांति की जैव तकनीकी से, किससे, जैव तकनीकी से। सदाबहार किससे हो जाती है, तो जैव तकनीकी से संबंधित हो जाती है आपकी सदाबहार क्रांति। और आपकी सेफ्रॉन क्रांति, केसर उत्पादन, तो सेफ्रॉन क्रांति किससे है, तो केसर जो आपका उत्पादन से हो जाती है। तो ये आपकी नई नई क्रांतियाँ हैं, यहाँ से पूछने की जो है क्वेश्चन की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इनके लिए अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेंगे, या अपनी एक कॉपी में लिख लेंगे साथ के साथ ही, और नहीं तो इसका जो PDF है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप। तो यहाँ पर हो जाती है स्लेटी ग्रे क्रांति, तो उर्वरक के उत्पादन से, मतलब उर्वरकों के उत्पादन से। वो दूसर क्रांति किससे थी, वो उर्वरक उत्पादन से, और ये है आपकी स्लेटी ग्रे क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से। हरित सोना, तो ये क्रांति हो जाती है किससे, बांस उत्पादन से। मतलब हरा कैसा होता है, बांस कैसा होता है, तो ये होता है हरा, तो इससे संबंधित आपकी हो जाती है बांस क्रांति। मूंग क्रांति, मोटे अनाज के उत्पादन से, मोटे अनाज के उत्पादन से मूंग उत्पादन। और ग्रीन गोल्डन क्रांति आपकी चाय उत्पादन से हो जाती है, किससे, चाय उत्पादन से कौन सी हो जाती है, ग्रीन गोल्ड क्रांति हो जाती है। और बात करते हैं जो आपकी ये लास्ट क्रांति हैं, और ये हो जाती है, कौन सी हो जाती है, खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति। तो ये हो जाती है भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगना करने से, जो है आपकी कौन सी थी, ये खाद्य श्रृंखला क्रांति थी, जो भारतीय कृषक हैं 2020 तक दोगुनी आमदनी करना था, तो किसने, ये मोदी जी ने शुरू किया था। अब आगे बात करते हैं खाकी क्रांति। जो खाकी क्रांति है वो चमड़ा उत्पादन से है। इसकी स्थापना कब हुई थी, जो खाकी उत्पादन की है वो 1960 में स्थापना हुई थी। और ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि खाकी है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर आगे बात करते हैं, तो ब्लाइट गोल्डन क्रांति किससे संबंधित हो जाती है, मतलब वाइट जो गोल्डन क्रांति है, या बोल सकते हैं सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है, तो कपास उत्पादन से संबंधित है। और यहाँ पर NH क्रांति जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित हो जाती है, कौन सी, NH क्रांति। तो ये आपकी सारी क्रांतियाँ हो जाती हैं जितनी भी आपकी अब तक एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं या पूछने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके इस वीडियो से। और यहाँ पर हम आपको ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको किसी टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, तो हम उस पर आपको वीडियो एक बना देंगे। तो मतलब छोटी ही वीडियो बनाएंगे, मतलब 10-5 मिनट की। तो ये वीडियो हमारी जो है थोड़ी 12 मिनट के समथिंग पहुँच गई, तो हम यहीं पर आप इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।